Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you all are good. Now जैसे कि इससे पहले हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में या चाइल्डहुड ग्रोइंग अप जो कोर्स है आपका कोर्स 1, उससे पहले हमने चैप्टर 2 को PDF देखा था. अभी हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर 3 जो कि आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल है और उसमें उसके क्या क्या फैक्टर है. सबसे पहले इस चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, आप उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे. फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देखेंगे. फिर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग एंड डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हमारा दे रखा है पूरा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस दे रखा है. इस डिफरेंस को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो इसमें हमारा दे रखा है ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आप इन स्टेजेस को भी देख सकते हैं, आपको ये पॉइंट नोट्स बनाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे. यहाँ पर टेबल भी दे रखा है क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. फिर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है. फिर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की तो नेक्स्ट पेज में हमारा जो दे रखा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं. अभी हमने कॉन्सेप्ट की बात की, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. आप इसको भी लिख सकते हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट पेज. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो हमारे नेक्स्ट पेज में दे रखा है पूरे सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं. यहाँ पे प्रिंसिपल 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है. और टोटल यहाँ पे 11 प्रिंसिपल हैं जिनको आप अपने नोट्स में लिख कर बना सकते हैं, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ये 11 वाला पॉइंट यहाँ नेक्स्ट पेज पे दे रखा है. फिर है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं. यहाँ पे एक स्पायरल, ठीक है. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे तो नेक्स्ट पेज में जो बुक में दे रखा है वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे रखा है. प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आप इसको लिख सकते हो. इसके बाद यहाँ पे दे रखा है इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं आप उसको देख सकते हो, ठीक है. जैसे हेरिडेटरी फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, इंटेलिजेंस है, इमोशनल फैक्टर्स है, सोशल नेचर है. इन सबको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे थोड़ा थोड़ा कि हेरिडेटरी फैक्टर्स क्या होते हैं. देन नेक्स्ट पेज पे अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे बायोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर दे रखा है, फिर इंटेलिजेंस दे रखा है. ये सब किस तरीके से काम करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आपको ये बताना है, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स में, ठीक है. फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे. नेक्स्ट पेज में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स दे रखा है. तो एक्सटर्नल फैक्टर में आपका एनवायरमेंटल अवेलेबल इन द वॉर्म ऑफ द मदर. एनवायरनमेंट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या एनवायरनमेंट कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इफेक्ट करता है, आप इसको देख सकते हैं. फिर यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये डायग्राम दे रखा है, फ्लो डायग्राम. आप इसको बना सकते हैं अपने क्वेश्चंस को इफेक्टिव बनाने के लिए. इससे आपका क्वेश्चंस डेफिनेटली इफेक्टिव हो जाएगा. तो आप इस फ्लो डायग्राम को देख लेना. यहाँ पे एनवायरमेंटल अवेलेबल इन द वॉर्म ऑफ द मदर, ठीक है. और उसके बाद दे रखा है एनवायरमेंटल अवेलेबल आफ्टर द बर्थ. बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तब कैसा फैक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है, और उसके बाद जब बच्चा पेट के बाहर आ जाता है या उसकी डिलीवरी हो जाती है, बेबी बॉय बाहर आ जाता है या बेबी गर्ल बाहर आ जाती है, तो उसके बाद का क्या क्या फैक्टर है किस चीज़ के, जो इसको आप लिख सकते हो. फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं तो डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द इंटरनल यानी पर्सनल एंड द एक्सटर्नल यानी द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो यहाँ पे समरी दे रखी है चैप्टर्स की थोड़ी सी सबसे लास्ट में, ठीक है. और इसके बाद हम लोग ये समरी को फाइंड अप करेंगे, ठीक. तो अभी होपफुली आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने इन चैप्टर्स में किसकी बात की है, ठीक है. तो आप इसको देख लीजिएगा. मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ, है ना. इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या है. वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.